ऐसी भयानक रात जो चीख की गूंज से सहमी हुई थी। पेड़ पौधे सब शांत थे और घना अंधेरा किसी शैतानी रूह के आगमन का संदेश पहुंचा रही थी। एक ऐसी भयभीत साया जो रोंगटे खड़े कर देंगी। ये कहानी गौरव की है। गौरव को अपनी जिंदगी में दो ही से प्रेम रहा, एक लड़की और दूसरा धन। दोनों को वह बखूबी इस्तेमाल करना जानता था। दोस्तों, ये कहानी भेजी है हमें गौरव जी ने। गौरव जी ने अपना अनुभव शेयर करते हुए कहा है, पूरा शहर जब नींद से अपने रिश्ते को मजबूत कर रहा था, लेकिन घर पर गौरव जी फिलहाल अभी भी जगा हुआ था और मोबाइल की स्क्रीन पर टकटकी लगाए हुए था। वह मोबाइल चलाते हुए कुछ सोच ही रहा होता है और दूसरी ओर डिंपल से बात कर रहा होता है। डिंपल उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था। वह उसकी 12वीं गर्लफ्रेंड थी। वह हर एक लड़की के साथ 3-4 महीने का ही वक्त बिताता था। डिंपल बेहद अमीर परिवार से ताल्लुक रखती थी। बाकी लड़कियों को हूबहू गौरव ने डिंपल को भी झूठ के पर्दे में ढक के रखा। उसने डिंपल के समक्ष अपने माता पिता की वह छवि प्रस्तुत करी जो उन्होंने कभी निभाई भी नहीं थी। उस दिन उस अंधेरी रात में कुछ अनसुनी घटना का भी संबंध जुड़ा था, जिसकी शुरुआत गौरव से होती है। रात एकदम से शांत हो गई थी। सभी जीव जंतु रात्रि के स्वप्न लोक में खुद को झोंक चुके थे। रात के शांति में सिर्फ घड़ी की टिक-टिक की आवाज सुनाई दे रही थी, जो उस रात 1:45 का समय दिखा रही थी। गौरव अभी भी फिलहाल फोन पर व्यस्त था। खिड़की के बाहर चांद की रोशनी आज कुछ धीमी थी। तभी अचानक गौरव के कानों में एक प्रेम भरी आवाज आती है, गौरव, तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगी। गौरव ये सुनकर काफी घबरा गया। उसने डर के मारे अपना फोन बेड पे रखा और खिड़की की तरफ भागा, लेकिन खिड़की से कोई नहीं दिखा। वो जैसे ही खिड़की फिर से बंद कर वापस बेड की तरफ मुड़ा तो चांद की रोशनी में एक परछाई से उसका सामना हुआ। उस परछाई का एक हाथ उसके गर्दन को दबोचा और उसे फर्श से कुछ इंच की ऊंचाई पर लाकर नीचे फिर से जोरों से पटक दिया। वह उसी वक्त बेहोश हो गया और होश में आने के लिए सूर्य के प्रकाश के आने तक का इंतजार करने लगा। गौरव के अपने माता पिता से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वह हर समय किसी न किसी विषय पर अपने माता पिता से विवाद कर देता था। उसके जीवन में रिश्ते का कोई मूल्य नहीं था। अगली सुबह भी यही हुआ। उसे होश में आने के बाद अपने साथ हुई पिछली रात की घटना को याद करने लगा, क्योंकि पंखा चलने के बावजूद भी गौरव पसीने से भीगा हुआ था। गौरव उसी अवस्था में घबराकर अपने पापा के पास पहुंचता है। वह इतना घबराया हुआ था कि उसके मुंह से अच्छे से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। वो अपने पिता से वह बातें बताना चाहता था, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा था। उसके पापा उसको गुस्से में देखते थे और कहते थे कि कुछ बोलेगा या हमेशा की तरह कुछ सुनाने आया है। गौरव के चेहरे के भाव अब डर की जगह गुस्से में बदल गई और उसी स्थिति में अपने पापा को ही सुना दिया और गुस्से में वह घर से निकलकर अपने कॉलेज जा पहुंचा, जहां उसका दोस्त और डिंपल इंतजार कर रही थी। उन दोनों को उसने अपने साथ हुई घटना को बताया। उसके दोस्त ने कहा, तेरा वहम होगा भाई, कोई लड़की तेरे को कैसे उठा सकती है, वो भी सिर्फ एक हाथ से। ये बात कहते ही गौरव का दोस्त और डिंपल जोर से ठहाके मारने लगते हैं। गौरव दबी सहमी आवाज में कहता है, यहां मेरी इतनी हालात खराब है और तुम इतने बेशरम होकर हंसे जा रहे हो। गौरव के दोस्त ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, अरे तू इतना क्यों डर रहा है, सब ठीक हो जाएगा, इस तरह वहम होगा। लेकिन गौरव ने अपने मन में यह ठान लिया था कि वह अपने घर नहीं रुकने वाला, सबको छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। गौरव का यह फैसला सुनकर उसका दोस्त उसे रुकने की सलाह देता है, लेकिन वह ठान चुका था कि उसे अपने परिवार से कोई मतलब नहीं था। वो यही सोचता था कि उसके परिवार उससे प्रेम भाव नहीं रखते। इस पर डिंपल कहती है, अगर तुमने नक्की कर ही लिया है तो आज रात को तुम मेरे साथ मेरे शहर लखनऊ चलना, वहां अपनी नई जिंदगी शुरू करना। गौरव को डिंपल का सुझाव अच्छा लगता है। गौरव ने डिंपल के कहने पे घर से अपना बैग को सही तरीके से पैक कर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। डिंपल ने उसे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने को कह दिया। गौरव 10 बजे चुपचाप अपने घर से निकल जाता है। उसे बाहर जाने में अजीब सा लग रहा था। उसे डर भी लग रहा था कहीं उसके साथ कोई घटना ना घटित हो जाए। गौरव की यह रात बाकी रात से अलग थी।
मौसम में सर्द हवा की मौजूदगी तो होती है, लेकिन फिर भी गौरव को घुटन महसूस हो रही थी। जैसे ही समय का पहिया रात के 1:45 पहुंचती है तो प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन की एंट्री होती है। गौरव पूरा घबराहट से भरा हुआ था। डिंपल अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं पहुंची थी। स्टेशन भी पूरी तरीके से किसी शमशान घाट का रूप धारण कर चुका था। गौरव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। डिंपल का इंतजार करते हुए इसने इधर उधर नजर को दोहराया, लेकिन डिंपल कहीं नहीं दिखी। तभी फिर से एक आवाज गौरव के कानों में गूंजती है, गौरव, मेरा इंतजार कर रहे हो? ये वही आवाज थी जिसे गौरव ने अपने रूम में सुनी थी। इसमें वही भाव थी। फिर वह आवाज एक भयंकर हंसी में बदल गई। गौरव अपना होश खो चुका था। तभी वो आवाज ट्रेन का दरवाजा खोलकर उसके सामने आती है। ये कोई अन्य नहीं बल्कि डिंपल थी। गौरव डिंपल को देख लंबी सांस लेता है और वह जल्द से उसका हाथ थाम ट्रेन पर बैठ जाता है। लेकिन ट्रेन के भीतर का दृश्य देखकर वह घबरा जाता है। ट्रेन में कोई भी आदमी मौजूद नहीं था। गौरव डिंपल से इस बारे में पूछता है तो डिंपल कहती है, यह स्पेशल ट्रेन है जो केवल एक बार ही चलती है हफ्ते में। जिस डब्बे में वो बैठी है वो महंगा है, इसलिए कम ही लोग सफर करते हैं। गौरव डिंपल की बात मान जाता है। ट्रेन में घुसते ही डिंपल उससे कहती है उसे बाथरूम जाना है। गौरव जैसे अपनी सीट पर बैठने गया तो उसे कुछ जानी पहचानी कई लोगों की बातें सुनाई देती है, जिसे वो पहले भी अवगत हुआ था। उसने वही आवाज पहले भी सुनी थी। उसे लगता है कि वो काफी थक गया है, इसलिए खाली ट्रेन में से आवाज आ रही है। वो अपनी सीट पर बैठने के लिए पहुंचता है। वहां एक लड़की घूंघट ओढ़कर जोर से आंसू बहा रही होती है। गौरव उस लड़की से पूछता है, क्यों रो रही हो? तो जवाब मिलता है कि उस लड़की का किसी ने रेप किया है और उसका आरोपी बाथरूम में गया है। गौरव उस लड़की को अपना चेहरा दिखाने के लिए कहता है ताकि वह महरम पट्टी लगा सके। जैसे वो लड़की घूंघट ऊपर करती है, उसका चेहरा देखकर गौरव चकित रह जाता है। वह अपना बैग ज्यों का त्यों रखकर बाथरूम की तरफ भागता है। जोर जोर से डिंपल को पुकारता है। डिंपल तो नहीं होती है, लेकिन उसका बाथरूम में इंतजार वही लड़की कर रही होती है। वह अपना होश बुरी तरह से खो चुका था। वह उस लड़की से जान बचाने के लिए वो ट्रेन से कूद जाता है, लेकिन किसी तरह से उसका जान बच जाता है। उसे चोट भी बहुत ही ज्यादा लगी थी। जब अगली सुबह उसने मोबाइल देखा तो एक मैसेज आया हुआ था जिस पर लिखा था, सॉरी जान, मैं तुम्हें बताना भूल गई। मेरा अपने शहर जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया था, इसलिए मैं नहीं आ पाई। सॉरी। वो समझ गया था कि वो कोई और नहीं बल्कि शैतान था जो मुझे मारने आया था। इस घटना के बाद से वह काफी परेशान रहने लगा और ये घटना को याद करता है तो उसका दिल दहल जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।